नौकरी छोड़कर खेती और खेती से करोड़ों का साम्राज्य। गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में दो भाई रहते थे, अर्जुन और अमन। उनके पिता रामस्वरूप जी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करते रहे। माँ ने खेतों में काम किया, दूसरों के घर बर्तन मांजे। बस एक ही सपना था, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर वो जिंदगी जिएं जो हम नहीं जी पाए। दिन रात की मेहनत रंग लाई। अर्जुन और अमन दोनों ने MBA किया, बड़े शहर गए और देश के नामी बैंक में नौकरी पाली। अच्छी पोस्ट, शानदार सैलरी, AC ऑफिस, सम्मान, सब कुछ था, लेकिन दिल कहीं और था। जब भी दिवाली, होली या कोई त्योहार आता और उन्हें गांव जाने की छुट्टी मिलती तो दोनों बच्चों की तरह खुश हो जाते। माँ के हाथ का खाना, खेतों की मिट्टी की खुशबू और पिता की आंखों में सुकून, यही उनकी असली दौलत थी। एक दिन जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला। एक रात शहर की ऊंची बिल्डिंग में बैठे दोनों भाई बालकनी से नीचे देखते हुए बोले, भैया, एक ही तो जिंदगी है, क्या हम पूरी जिंदगी ऐसे ही दौड़ते रहेंगे? अमन ने कहा, सैलरी अच्छी है लेकिन सुकून नहीं है। उसी रात उन्होंने फैसला कर लिया, नौकरी छोड़ देंगे। जब उन्होंने ये बात पिता को बताई तो रामस्वरूप जी जैसे टूट ही गए। मैंने पूरी जिंदगी लगा दी तुम्हें पढ़ाने में ताकि तुम अच्छी नौकरी करो, और तुम खेती करोगे? खेती में ना इज्जत है ना पैसा। लेकिन दोनों भाई अडिग थे, पापा, हमें नौकरी नहीं, हमें अपनी मिट्टी चाहिए। खेती की शुरुआत और समाज की हंसी। गांव लौटकर उन्होंने खेती शुरू की, लेकिन गांव के लोग हंसते थे। MBA करके खेती? पागल हो गए हैं। उन्होंने देखा कि आसपास के किसान तेज मुनाफे के लिए मिलावट, केमिकल, नकली खाद का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अर्जुन और अमन ने कसम खाई, या तो शुद्ध खेती करेंगे या कुछ नहीं करेंगे। पहले 4 साल, न मुनाफा, न पहचान, न तारीफ, बस मेहनत, नुकसान और इंतजार। 4 साल बाद उनके खेत में पपीता की शानदार फसल हुई। उम्मीद लेकर दोनों भाई शहर गए। एक बड़े व्यापारी से मिले। व्यापारी ने फसल देखकर कहा, 10 रुपए किलो बिकता है ये, लेकिन तुम्हारा 4 रुपए किलो से ज्यादा नहीं। दोनों हैरान, क्यों? ये तो शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं। व्यापारी हंसते हुए बोला, यहां लोग पहले आंखों से खाते हैं, फिर पेट भरते हैं। तुम्हारी फसल देखने में चमकदार नहीं है। वो दिन दोनों भाइयों के लिए सबसे भारी था। खाली हाथ, टूटे सपने और मन में सवाल, क्या पापा सही थे? एक कॉल जिसने किस्मत बदल दी। कुछ महीने बाद एक दिन फोन बजा। उधर से आवाज आई, मैं मुंबई से बोल रही हूं, मैंने फेसबुक पर आपके काम के बारे में पढ़ा है। वो महिला बोली, आप जो कर रहे हैं वो छोटे शहरों के लिए नहीं, मुंबई के लिए है। अपना प्रोडक्ट लेकर यहां आइए। पैसे कम थे लेकिन हिम्मत जिंदा थी। बड़ी मुश्किल से दोनों भाई मुंबई पहुंचे। मुंबई ने पहचान दी। उन्होंने लोगों को बताया कैसे उनकी खेती शुद्ध है, कैसे बिना मिलावट उगाते हैं, कैसे वो सेहत बेचते हैं। सिर्फ फल नहीं, लोगों ने खरीदना शुरू किया। धीरे धीरे तय हुआ, हर रविवार वो मॉल के बाहर स्टॉल लगाएंगे। पहले रविवार 5,000 की बिक्री, दूसरा 12,000, तीसरा 25,000 रुपए सिर्फ एक दिन में। वो हफ्ते में एक ही दिन जाते थे और जिंदगी हर हफ्ते बदल रही थी। ब्रांड बना, पहचान बनी। कुछ समय बाद उन्होंने अपने पपीते पर नाम लगाया, ब्रदर्स फार्म, प्योर फ्रॉम सॉइल। लोग अब सिर्फ फल नहीं, भरोसा खरीदते थे। आज उनके पास अपनी फैक्ट्री है, हजारों किसानों को रोजगार मिला और उनका ब्रांड 8,000 करोड़ की वैल्यू का है। एक दिन रामस्वरूप जी अपने बेटों की फैक्ट्री के सामने खड़े थे। आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कान। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं गलत था। अर्जुन और अमन ने पिता के पैर छुए। नहीं पापा, अगर आपने हमें पढ़ाया ना होता तो हम यहां तक पहुंचते ही नहीं। नौकरी सुरक्षा देती है, लेकिन सपने पहचान देते हैं, और जो अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। अगर कहानी में सोच बदल दी हो तो अभी सब्सक्राइब करो और लाइक करना मत भूलना। अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।